हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल का आपका फॉर्म भरा जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस किया जाएगा कि किस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा जा रहा है, और दूसरा पॉइंट आप लोग का ये है कि जो एक बहुत जेन्युइन डाउट है कि जो उसमें लिखा गया है कि 50% मार्क जब 12th लेवल का फॉर्म भरेंगे तो उसमें लिखा जा रहा है कि 50% मार्क किसको चाहिए। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या 50% से आपका कम रहेगा तो आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। ये जो आप लोग का जेन्युइन डाउट है इस चीज़ को इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, जो कि आप लोग बहुत परेशान थे, बहुत कमेंट के माध्यम से पूछ भी रहे थे और मैसेज पे भी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आपका ये है कि मोबाइल से ली गई फोटो, क्या आपका मोबाइल से जो लोग फॉर्म भरे हैं, जो मोबाइल से फोटो लिया गया, क्या वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आते हैं अपना फर्स्ट ये वाला पॉइंट जो है 50% मार्क का क्या कंडीशन है, इसको हम भरते हैं। जब आप लोग 12th बेस पे आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को बोला गया कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। किसमें? 12th में। 12th में 50% मार्क होने चाहिए। किसको? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को। तो एक पॉइंट मैं बता देता हूँ कि अगर आपका 12th में 50% से कम 48%, 49%, 35% है, 33% है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका ग्रेजुएशन में, जो आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? आपका ग्रेजुएशन में आपका 50% से अधिक होना चाहिए। अगर आपका 50% से अधिक ग्रेजुएशन में है और 12th में कम है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप इस बात को समझे नहीं समझे? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका ये है कि अगर आप 12th बेस पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका 50% से कम है तभी भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 50% से कम है जनरल वाले का, ओबीसी वाले का, ईडब्ल्यूएस वाले का, अगर आपका 12th में 50% से कम है और आप 12th के बाद क्या है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में क्या है आपका 50% से अधिक है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 100% श्योरिटी मैं दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे। जो बच्चे ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे अगर उनका 50% से कम है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है। दूसरा एससी एसटी, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% आपको ओनली पास होना है। परसेंटेज का कोई लफड़ा नहीं है। एससी एसटी वालों को, एससी एसटी फीमेल कैटेगरी एसटी एसटी और विकलांग वाले को परसेंटेज का कोई लफड़ा नहीं है। अगर वो 12th में पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मैं इस पॉइंट को फिर से रिपीट करता हूं कि अगर जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है और 12th में उसका 50% से कम है तभी वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन आपकी ये है कि ग्रेजुएशन में उसके पास 50 से ज़्यादा होना चाहिए तो फॉर्म अप्लाई करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा पॉइंट आता है मोबाइल। क्या मोबाइल से ली गई फोटो, जो अभी आज एक पेपर देखेंगे, पेपर में कटिंग आया होगा, वहाँ पे लिखा गया था कि मोबाइल से ली गई फोटो से जितने भी लोग आवेदन कर रहे हैं उनका रद्द होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पहली बात, फोटो का कंडीशन यही होता है। मैं पहले ही बताया था, जब वीडियो बनाया था तो मैं बताया था ऐसा कोई रूल नहीं है कि मोबाइल से फोटो लीजिए तो आपका आवेदन कैंसिल होगा। ऐसा कुछ रूल नहीं। बस टर्म एंड कंडीशन एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन उसको फॉलो करना है। कंडीशन क्या है कि जो भी आप फोटो लगाइए, फोटो जो भी लगाइए कोई इशू नहीं है, किसी से लगाइए। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं जो पता कर सके कि आपका फोटो मोबाइल से लिया है कि स्टूडियो में खिंचवाए हैं कि डीएसएलआर से खींचे कि आईफोन से खींचे। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, पता नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, इनका कंडीशन क्या है? फोटो का इनका कंडीशन ये है कि आपका फोटो क्लियर होना चाहिए। सेल्फी वाला फोटो नहीं होना चाहिए, कैप लगाना नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं लगाना होना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। आप जिससे मन उससे फोटो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट से बहुत लोग परेशान थे और बहुत लोग फॉर्म भर भी चुके हैं। तो आप लोग परेशान ना होइए, आप किसी चीज से फोटो खींचे, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? बट आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और व्हाइट होने के साथ साथ क्या क्लियर होना चाहिए। कोई सेल्फी नहीं होना चाहिए, कोई उसके बाद से कोई कैप नहीं पहनना है, कोई उसके बाद से चश्मा नहीं पहनना है। ये 2-3 पॉइंट को ध्यान देंगे। आपका क्लियर फोटो है और बैकग्राउंड व्हाइट है तो आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। ये 100% कंफर्म है। दूसरा पॉइंट, साइन के बारे में बता देता हूं। साइन के बारे में यह है कि आप साइन ब्लैक पेन से करिएगा और क्लियर साइन को अपलोड करिएगा, ब्लर साइन ना करिएगा। आप मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल भी अच्छी मोबाइल आ चुकी है जिससे क्लियर फोटो आता है, स्कैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप मोबाइल से भी साइन को खींच के अपलोड कर सकते हैं, बट क्लियर होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? तो ये दोनों पॉइंट का, ये जो डाउट था आप लोग का कि मोबाइल से फोटो लिया गया आवेदन रद्द नहीं होगा, कभी किसी का रद्द नहीं होगा। बस टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपका जो फॉर्म है, जो आपका फॉर्म फोटो है वो क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड
व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है, वो फॉर्म आपका टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट 8113 पोस्ट में फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 13 अक्टूबर को आपको लास्ट डेट है। और दूसरा है, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उधर आते हैं हम लोग। तो इसमें टोटल पोस्ट 8113 पोस्ट में वैकेंसी है, लास्ट डेट 13 अक्टूबर को लास्ट डेट है फॉर्म का। और बहुत से यूट्यूब चैनल बता रहे हैं आप लोगों को कि इस जोन में इतना फार्म भरा गया है। अभी कोई बता नहीं सकता है, कोई नहीं बता सकता है किस जोन में कितना फार्म भरा गया है। ये भले बता सकता है कि हाँ कितने नंबर, मतलब किस जोन में कौन सा प्रेफरेंस बच्चे ज़्यादा, किस जोन में बच्चे ज़्यादा, कहाँ पे बच्चे ज़्यादा फार्म भर रहे हैं, लेकिन ये बताना अभी पॉसिबल नहीं है। ये डाटा सिर्फ रेलवे के पास ही है और किसी के पास डाटा नहीं है, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइए और किसी के भ्रम में भी ना आइए कि ये ऐसा कुछ है। ऐसा कभी बताया नहीं जा सकता है कि किस जोन में अब तक कितना फॉर्म भरा गया है। जब आपका डेट खत्म हो जाएगा, 13 अक्टूबर को डेट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से क्या है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्या है, आपको पता चल जाएगा किस जोन में कितना फॉर्म भरा गया। लेकिन उससे पहले कोई नहीं बता सकता है। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि जो सीरियल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से बताना कि इस जोन में इतना फार्म भरा गया अब तक, तो ये एकदम गलत है। हाँ, ये जरूर बताया जा सकता है कि कितने, किस जोन में कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करें, प्रेफरेंस क्या दे रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं आपका ग्रेजुएट लेवल से। ग्रेजुएट लेवल में सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म प्रेफरेंस दे रहे हैं आपको कोलकाता में। कोलकाता में देना भी चाहिए क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है, 1382 सीट है कोलकाता में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कोलकाता में भर रहे हैं। उसके बाद से कोलकाता के बाद से क्या है, मुंबई। मुंबई में बच्चे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे तीसरे नंबर भुवनेश्वर पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म NTPC में कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कोलकाता में। उसके बाद से बच्चे कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, भुवनेश्वर, मुंबई में। उसके बाद से बच्चे कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर अप्लाई कर रहे हैं, भुवनेश्वर में अप्लाई कर रहे हैं। और बिलासपुर जो आपका है चौथे नंबर पे, सबसे ज्यादा बच्चे प्रेफरेंस चौथे नंबर को दे रहे हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद चौथे नंबर पे। और नेक्स्ट आपका आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी में 5वें नंबर पे दिया जा रहा है। और गुवाहाटी के बाद से आपका आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में 6वें नंबर पे प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और उसके बाद से आपका बेंगलोर जो 7वें नंबर पे है। और उसके बाद से चेन्नई जो आपका 8वें नंबर पे है। ये मैं कुछ डाटा के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस बता रहा हूँ कि कहाँ पे बच्चे ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये बताना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस जोन में अब तक इतना फॉर्म भरा गया। अगर ये कोई बता रहा है तो आपको पागल बना रहा है, ठीक है, सिंपल से बता रहे हैं, क्योंकि इसका डाटा सिर्फ रेलवे के पास है और किसी के पास नहीं है। जब डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद से RTI के थ्रू ये बताया जा सकता है कि अब तक कितना फॉर्म भरा गया है, किस जोन में कितना फॉर्म भरा गया, तो एक अलग इशू होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये बताया जा रहा है कि कोलकाता में NTPC में कोलकाता में सबसे ज्यादा बच्चे प्रेफरेंस दे रहे हैं। बंबई में आपका सबसे बच्चे दूसरे नंबर पे दे रहे हैं। भुवनेश्वर में तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस दे रहे हैं। और बिलासपुर में क्या चौथे नंबर पे दे रहे हैं। अहमदाबाद जो है आपका 6वें नंबर पे है। गुवाहाटी आपका 5वें नंबर पे है। और बेंगलोर जो है आपका 7वें नंबर पे है। और ऐसे चेन्नई आपका 8वें नंबर पे है। तो ये आपका कुछ डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रेफरेंस बता दिया हूँ। अब हम लोग आते हैं 12th लेवल पे। 12th का भी तो फॉर्म जस्ट स्टार्ट हुआ है 20 तारीख को। आज 26 तारीख है, ठीक है ना, आज 26 तारीख है, तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी कुछ डाटा के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि इस समय जितना 6 दिन में फॉर्म अप्लाई किया गया है, इसमें बम्बई में आपका पहले नंबर पे बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे बम्बई को प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद से क्या है, आपका कोलकाता को बच्चे प्रेफर कर रहे हैं दूसरे नंबर पे। और प्रयागराज इस समय 5वें नंबर पे चल रहा है, बट फॉर्म के लास्ट तक प्रयागराज में ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई रहता है। और चंडीगढ़ जो है आपका तीसरे नंबर पे है। चंडीगढ़ जो है आपका तीसरे नंबर पे है। और अहमदाबाद जो है आपका चौथे नंबर पे है। तो ये कुछ डाटा के अकॉर्डिंग मैं प्रेफरेंस बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे कुछ ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ये प्रेफरेंस है। और बाकी जो आप लोग का जेन्युइन डाउट था परसेंटेज वाला, 50% मार्क वाला क्या मैटर है, तो 50% मार्क 12th में अगर किसी का नहीं है, अगर वो ग्रेजुएशन किया है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बट ग्रेजुएशन 50% ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको बस 12th में पास होना है। अगर किसी का 50% से कम है और वो ग्रेजुएशन नहीं किया है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है, जनरल OBC EWS वालों के लिए बस। बाकी ST ST वालों के लिए किसी प्रकार का कोई फाउंडेशन नहीं है। तो ये कुछ डाटा था। बाकी अगर कोई अपडेट आता है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्म फिल करते टाइम कोई डाउट हो, फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप पूछिए। बहुत लोग फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद पूछते हैं, और काफ़ी लोग, कुछ लोग गलती कर भी दिए थे। वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का कब का होना चाहिए। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप OBC और EWS से बिलोंग करते हैं तो
आपको कास्ट सर्टिफिकेट AWS का है अप टू डेट कर लेना है, पुराना नहीं न्यू बनवा लीजिए। क्या अभी बहुत टाइम है यार, एक हफ्ते के अंदर बन जाता है, तुरंत बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों रिस्क ले रहे हो, लास्ट में मेहनत करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख होगा। अभी टाइम आपके पास है, अगर आपके पास पुराना है तो आप उसको नया बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वापस आएंगे तो फिर वहाँ पे बहुत तकलीफ होगी और वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई जुगाड़ नहीं लगेगा। तो अभी आपके पास पूरा चांस है कि आप अगर फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, सबमिट नहीं किए हैं, तो आप अपने OBC सर्टिफिकेट को, जो कि सेंट्रल का होता है, EWS जो होता है आपका सेंट्रल का, वो भी बन जाता है, तो उसको क्या है अप टू डेट कर लीजिए। कोशिश यही करें कि 1 साल के अंदर करें, पुराना ना रहे, नहीं तो हो सकता है कि बाद में प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। बाकी रूल के अकॉर्डिंग तो यही होता है कि OBC की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल के लिए होती है और SC/ST की जो वैलिडिटी है 5 साल के लिए होती है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन आप अप टू डेट करिए, रिस्क ना लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती है और ये वैकेंसी का जो सीट है बढ़ेगा, 100% सीट बढ़ेगा और काफ़ी ट्विटर पर कैंपेन भी किया जा रहा है और लास्ट में क्या आपका सीट 100% बढ़ेगा। तो फॉर्म सब लोग अप्लाई करें। अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट आता है, तो आप फॉर्म सबमिट करने से पहले कांटेक्ट कर लीजिए। मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।